हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए जो है 125 से लेकर 150 तक का है जो 69 बीपीएससी के लिए आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ऐसे भी हम इसके 5 वीडियो आपको डाल चुके हैं क्योंकि 25-25 नंबर करके पाँचवा सेट तक आज जो है 60 सेट होगा आपका, जिसमें से 25 और 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 150 क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा आज। मतलब 69 का जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, अगला साल जो बीपीएससी पूछा गया है, देख लीजिए कि पैटर्न क्या है। आज हम आपको इतिहास से रूबरू कराएंगे कि किस टाइप के इतिहास के प्रश्न आ रहे हैं, साथ में मैथ रीजनिंग का भी कैसा प्रश्न है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से हमारे चैनल पे अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर का सेट के साथ साथ हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं। कोई भी स्टेट हो या फिर सेंट्रल स्टेट हो या फिर गवर्नमेंट स्टेट हो, जहां से भी नोटिफिकेशन निकलता है हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास तुरंत पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो उधर फिर हम छोड़ दिए थे, तो लेकिन आज से देखिए, आज से रेगुलर आपका सेट जाएगा 25 नंबर का प्रीवियस। जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 68 का हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो देख लीजिए 125 में कहा गया है कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। बिल्कुल सही है, 9.2% तक पहुंच गया था 2021 में जब आया था कोविड-19। तो ये आपका सही है। दूसरा नंबर में स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि आपके वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था। ये बिल्कुल गलत है, ये आपका दिया हुआ है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट में कहा रहा है पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। नहीं, राजस्व संग्रह तो बढ़ रहा है। तो ये आपका जो है आपका सिर्फ 25 का एक सही है। इसमें देखिए कूट करके कह रहा है आपका कि कौन सा सही है, यहाँ पर जरूर ध्यान देंगे क्योंकि नीचे में आपको सही है नहीं है आपको दे दिया जाएगा। आप ऊपर पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नीचे तो गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका लेके चलते हैं आपको 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। 26 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है 26 नंबर में कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, क्यों है जो असफल हो गया था। तो देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इसमें अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी। बिल्कुल सही है, इसमें अंग्रेज काफ़ी ताकतवर थे, उसकी सैनिक ताकत बहुत अच्छी थी। दूसरा नंबर है कि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था। ये भी आपका सही है, जो विद्रोही करने वाले थे उसके पास कोई योजना नहीं थी। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि समाज के सभी वर्गों को समर्थन का अभाव था। हाँ, ये भी सही है आपका। जितने भी तरीके से यह आंदोलन हुआ था, अगर सभी वर्गों के लोग इसमें समर्थन करते तो आंदोलन का रूप कुछ और होता। तो अभाव था देखने को मिला था। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सभी सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 127 नंबर में देख लीजिए। 127 नंबर में देख लीजिए इतिहास से क्वेश्चन है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर दिया, उसके भोजन में मिले जहर को उनकी जान बचाई थी। मतलब उसको है जो महात्मा गांधी जब चंपारण गए थे तो उनके भोजन में जहर मिला दिया था। तो कौन सा व्यक्ति था, रसोइया था जो महात्मा गांधी को बता दिए थे कि भोजन नहीं करना है। तो वो था बतक मियाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 127 का। ये हर बार अगले वाला में भी पूछा था, 68 वाला में भी पूछा, 69 वाला में भी पूछा है। तो ये हाईलाइट कर लीजिएगा, गांधी जी से क्वेश्चन आपको पूछता है। चलिए अगला 127 के बाद 128 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 128 नंबर में देख लीजिए क्या पूछ रहा है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 128 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। देखिए बकासत आंदोलन जो था भूमि से संबंधित था और कृषक आंदोलन था, और इसका नेतृत्व जो किए थे वो आपका स्वामी सहजानंद किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 का सी इसका सटीक आंसर है। चलिए 29 नंबर में देख लीजिए। 29 नंबर में आपसे कहा गया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले कौन आया था, इसको क्रम में दिया गया है और कह रहा है कालानुक्रमिक घटनाओं को सही करें। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो हुआ था 1907 ईस्वी में जो हुआ था आपका सूरत का विभाजन हुआ था।
इसके साथ साथ 1909 ईस्वी में बात करें तो 1909 में जो हुआ था मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। फिर 1916 ईस्वी में जो हुआ था आपका होम रूल आंदोलन हुआ था। और फिर 1918 ईस्वी में जो था आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था। तो देखिए सबसे पहले 2 हो जाएगा, 2 के बाद आपका 4 हो जाएगा, 4 के बाद 1, 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला 130 नंबर में देख लीजिए। 130 नंबर में कहा जा रहा है आपका कि लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। कह रहा है स्ट्रैची कमीशन से, तो लॉर्ड लिट्टन संबंधित थे इससे। शस्त्र अधिनियम से, इससे भी संबंधित थे लॉर्ड लिट्टन। बारनाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लिट्टन के द्वारा। फिर कह रहा है एल्बर्ट बिल, देखिए ये नहीं है, एल्बर्ट बिल जो लाया गया था वो रिपन के द्वारा लाया गया था, लिट्टन के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन नंबर में कह रहा है नहीं सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 130 के बाद 131 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 131 नंबर में देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है। चलिए देखिए 131 नंबर में यहाँ से है। 131 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। बक्सर की लड़ाई 64 में हुआ था, तो एक संधि हुआ था 65 में, तो वो संधि कौन था, तो वो इलाहाबाद की संधि था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में देख लीजिए। 32 नंबर में कहा गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो पटना में कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो 1632 ईस्वी में पटना में कारखाना स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये किया था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 133 का सी। 134 नंबर में लेके चलेंगे। चलिए देखिए 134 नंबर में क्या पूछा गया है। 134 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन कौन से यानी कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। तो देखिए यहाँ श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 135 नंबर में देख लीजिए। 135 नंबर में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि 135 नंबर में पूछा गया है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। यानी चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार कौन से मुद्दे को समाधान करने कोई मुद्दा उठाया था, वो कौन सा था, तो वो था देखिए वो था आपका चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया। एक कमेटी बनाई गई कि आप सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं गांधी जी को, तो गांधी जी भी सहमत हुए थे, शायद इसमें गांधी जी को भी सदस्यता मिली थी जांच कमेटी में, तो FG सलाई कमेटी गठित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा टाइम देंगे हमारे पास। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका दिखाई दे रहा है आपका स्क्रीन पे, ये आपका है मिलान करने वाला। 136 नंबर में देख लीजिए क्या है, भारत सेवक समाज की स्थापना किया था किसने, तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। तत्वबोधनी सभा जो हुआ था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और आत्मीय सभा जो किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आपका 1 का 2 हो जाएगा, 2 1 3 2 1 3 2 1 3, ऑप्शन नंबर जो है आपका 136 का ए सही हो जाएगा, 2 1 3। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 137 नंबर में। 137 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। तो अंबाबाई जो थी एक स्वतंत्रता सेनानी, वो कर्नाटक से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 137 का सी। 138 नंबर में लेके चलेंगे आपको। चलिए देखिए 138 नंबर में क्या पूछा गया है। 138 नंबर में कहा गया है कि देखिए इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। देखिए कैबिनेट मिशन में बार बार ये पूछा जा रहा है, 66 से लेकर 69 तक में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें जो था 3 सदस्य आपको याद रखना है, एक नहीं याद रखना है तो वो आपको पकड़ में आ जाएगा। देखिए क्रिप्स था, लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था। तो क्रिप्स तो नहीं दिया है, अलेक्जेंडर दिया है, आपका लॉरेंस दिया। तो ये सदस्य थे, लेकिन जे एंड्रू सदस्य नहीं थे। तो 138 का आपका सी हो जाएगा। चलिए 138 के बाद 139 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे। यानी सुरक्षा बलों का सिद्धांत किसने दिया था, साफ पूछा गया है। तो ये दिया गया था आपका
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाला लाजपत राय। चलिए 139 के बाद 140 नंबर में देख लीजिए। 140 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये कराची में किया गया था 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 140 का सी हो जाएगा। और कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है मैथ से रिलेटेड रहेगा। देख लीजिए किस तरह का प्रकार से मैथ और रीजनिंग का पूछने का तरीका है आयोग का। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा रीजनिंग में और उसके बाद बनेगा ही। बेहतर होगा कि आप जितना भी प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। मैथ रीजनिंग थोड़ा सा अलग घुमा करके पूछा गया है। तो 41 नंबर का देख लीजिए, आप बनाने का प्रयास करेंगे। 10 नंबर का है, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो हम आपको सोल्व करके भी अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आप आंसर को देख लीजिए। 141 नंबर में देख लीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए 142 नंबर में देख लीजिए, ये भी रीजनिंग का है। पूरब की ओर यात्रा करता है एवं उत्तर की ओर करता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्शन वाला में। तो 142 का जो हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एम और एस की दिशा एक ही यात्रा में करते हैं। चलिए उसके बाद आपको लेके चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए देख लीजिए 143 नंबर में देख लीजिए। 143 नंबर में मैथ से संबंधित है, इसमें देखेंगे 143 का। तो 143 का आपका बी आंसर आ जाएगा। बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं बन पा रहा है तो फिर हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे सोल्व करके। चलिए 144 नंबर में देख लीजिए। 144 नंबर में कह रहा है बेजोड़ युग्म यानी असंगत को पहचानना, इसमें कौन मेल नहीं खाता है? तो मिशनरी टोपियां से संबंधित है, इस बिल्कुल से बेवरी शराब से संबंधित है। स्टेनरी है जो कागज से संबंधित है, लेकिन स्टोन ब्रिज जूते से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 144 का डी। 145 नंबर में देखिए, 145 नंबर में आपको यहाँ फिल करना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पर कौन से आएगा। पहले 132 है, 132 में कितना जोड़ा तो आपका 156 आ गया, फिर कितना है, इस प्रकार से आपको कोई दिमाग लगा के बताना है। तो 145 का आंसर जो आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, 182 हो जाएगा यहाँ। चलिए 145 के बाद 146 में चलते हैं हम। चलिए देख लीजिए। चलिए देखिए ये भी रीजनिंग से रिलेटेड ही है। कह रहा है नीचे दिए विकल्पों में से कौन लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा उसको बताना है आपको। तो देखिए इसमें 146 का बी हो जाएगा, 77 आ गया इसका आंसर, 146 का बी। 147 नंबर में देखिए, 147 नंबर में देखिए कह रहा है कथन करके दिया हुआ निष्कर्ष ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका निष्कर्ष निकालिए। जैसे आपको कथन दिया हुआ है कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच की टीम में 200 रन बनाए और 160 रन स्पिनर के द्वारा बनाया गया, इतना कह दिया है। कह रहा है इस पे है जो कंक्लूजन निकालिए, निष्कर्ष क्या निकलेगा। कहता है टीम में 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। तो देख लीजिए 160 नंबर आया था आपका 200 पर, है ना, 200 तो 100 पर निकालेंगे तो 80 आ जाता है, 80% आ गया। 80% खिलाड़ी स्पिनर थे कह रहा है, तो ये थे नहीं था, स्पिनर के द्वारा 80% बनाया गया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, निष्कर्ष। चलिए देखिए दूसरा नंबर कह रहा है ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, इसमें कुछ नहीं कहा गया है कि ओपनर कौन था, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना तो एक सही है ना दो, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से आप लोग है जो दिमाग लगाकर बनाएंगे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है 148 नंबर में है। 148 नंबर में देख लीजिए, 148 नंबर में भी इसी प्रकार से है। जैसे आपका दिया हुआ है जी का लिख दिया है, 7 नंबर में इसका आता है नंबरिंग, फिर R18 का आता है, 18 नंबर में आता है। उसी प्रकार से M का देखिए तो 13 होता है, फिर O को देखिए, फिर घटा दिया, देखिए 5 है, ये 5 होना चाहिए, लेकिन E का उल्टा होता है V, तो V का 22 देखिए लिखा है। उसी प्रकार आप इसको बना करके मार सकते हैं। 47 नंबर का देख लीजिए, ए हो जाएगा आंसर, 48 नंबर का माफ कीजिएगा। 48 के बाद 49 नंबर में भी इसको है जो बेजोड़ जोले को है जो करना है इसमें कि कौन सा है जो अलग है इसमें से। तो 49 का आपका देख लीजिए, कर लीजिएगा इसको, 49 का सी हो जाएगा, ये सबसे अलग है। और 150 का जो देख लीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा ए। तो इसी
प्रकार से आपका 69 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा गया था अगले साल, पिछले साल में, तो इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम 1 से लेकर के सटीक आंसर है जो 150 नंबर तक करवा चुके हैं। आप नहीं देखें हमारे वीडियो तो ये जो छठा पार्ट है 25-25 करके 6 पार्ट में हम दिए हैं आपको, तो आप लोग देख लीजिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा और इसी लेवल का आपको तैयारी करना है। अब है नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नया पर ध्यान मत दें, जितना भी हो गया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ें और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ें, ताकि आपका है जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पकड़ में आ जाए, और पूरा दिन रात मेहनत करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कल का वीडियो जो आपका लाया जाएगा वह 68 का होगा, तो उसको भी दिखा देंगे आपको कि कैसा कैसा क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ आपको बताएंगे जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।